ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। इस जीवन में आपको छोटा रोमांच जो मिला उसका उद्देश्य है कि अनंत काल को निश्चित कर ले, जबकि बहुत से लोग इच्छा रखते हैं और बलिदान करने को तैयार है अनंत जीवन इस संसार के कुछ समय के आनंद के लिए। आपका फिर स्वागत है लैंडमार्क ऑफ प्रोफेसी बाइबल स्टडी सीरीज में। और आज हम ऐसे विषय का अध्ययन करेंगे जिससे आप बाइबल की भविष्यवाणी में देखते हैं, और ये विषय है परमेश्वर का राज्य। खास करके आज के संदेश का शीर्षक है अद्भुत राज्य, और ये उस कहानी पर आधारित है जो आपकी बाइबल में है, राजा सुलेमान के अनुभव के बारे में है। जब आप इस्राएल का इतिहास देखेंगे तो उनके उतार चढ़ाव थे, लेकिन अगर आप उस बात को देखें कि पूरे इस्राएल के इतिहास में जब उनके पास सबसे ऊंची महिमा थी, ये तो राजा सुलेमान के समय काल की बात है, और खास करके जब शीबा की रानी आई थी, क्योंकि ये हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या लक्ष्य रखा। मैं चाहता हूं तुम राजा और याजकों का देश हो। मैं चाहता हूं कि सब लोग तुम्हारे पास आए और मुझसे सीखे। यानी भवन बिल्कुल नया बनाया था, बिल्कुल पूरी तरह से नया था, और सुलेमान ने अपना महल भी बनाया, और उनके पास धन संपत्ति थी और सारी सीमाओं पर शांति थी। और उस समय शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धि के बारे में सुना था। वो बहुत ही धनी देश से आई थी, जो कि लगभग सऊदी अरेबिया के पास से था। बड़े कारवां के साथ आई थी, साथ ही सुलेमान के लिए पशु और बहुत सी वस्तुएं लेकर आई, और उसने बस यही कहा कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई और बुद्धि थी। वो सच में देखना चाहती थी कि सुलेमान किस परमेश्वर की आराधना करता है। क्या आपने कभी ये बात सुनी है कि वो तो मेरा दम निकालने वाला अनुभव था। ये रानी शीबा से ही आया था। जब उसने देखा सुलेमान का महल और परमेश्वर का भवन, उसके दासों का बैठना और उनके वस्त्र, राज्य का धन देखा और उसके सारे सवालों का जवाब पाया, बाइबल कहती है कि उसमें कोई आत्मा बाकी नहीं रही। हम इस बात को समझ सकते हैं। उसका मानो दम निकल गया था। इसका यही तो मतलब है कि वो श्वास तक नहीं ले पाई, और उसने कहा कि अवश्य ही तेरी बुद्धि और तेरी महानता का आधा भाग भी मुझे नहीं बताया गया। यानी इस कहानी में हम इस भाग को देखते हैं कि एक बहुत ही अद्भुत और महिमामय राज्य है जो प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज इसे आप ध्यान से सुनिए। ये छोटा विश्वास है जो बड़ी सोच रखता है, यहाँ वहाँ की सोच रखता है। बाइबल स्वर्ग के बारे में बहुत कुछ बताती है और ये वास्तविक है। तो आइए कुछ वचनों को देखते हैं। हमारे पाठ में पहला सवाल है, यीशु ने अपने लोगों से क्या प्रतिज्ञा की है? यीशु ने अपने लोगों से क्या प्रतिज्ञा की है? यूहन्ना 14:2 में उसने कहा, मेरे पिता के घर में, यानी आप भी मेरे साथ में कहिए, बहुत से रहने के स्थान हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। इब्रानियों 11:16 बाइबल कहती है, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। अब जब मैं नगर के बारे में सोचूं तो मैं अच्छी बातों के बारे में नहीं सोचता हूं। जानते हैं क्यों? लोग तो पाप और स्वार्थ से लड़ते हैं, और जहां भी ज्यादा लोग जमा होते हैं वहां बहुत सी समस्याएं भी एक साथ जमा होती हैं। गैंग की समस्या कहाँ होती है? गांव के खेतों में नहीं होती, शहरों में होती है, जहां ज्यादा लोग जमा होते हैं। और स्वर्ग का नगर तो अलग होगा, क्योंकि वहां पाप की समस्या नहीं, स्वार्थ नहीं है। इसके बजाय कि वहां पर स्वार्थी लोग एक साथ में आए, ये तो वहां पर प्रेम करने वाले लोग एक साथ आएंगे। बहुत ही अच्छी जगह होगी। यानी नगर के बारे में मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ी जब मैंने पढ़ा कि परमेश्वर ने एक नगर तैयार किया, क्योंकि नगर के बारे में पढ़कर मैं दूसरी दिशा में जाता था। प्रकाशित वाक्य 21:2 फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। अब देखिए, यहाँ पर पुराने यरूशलेम की तस्वीर है, और देखिए, जानते हैं यह ऐसा शहर है जहाँ पर जिसे सबसे ज्यादा बार नाश किया गया फिर से बनाया गया है संसार के दूसरे शहरों की तुलना में। इस शांति के नगर को, यरूशलेम का यही अर्थ है। जेरू यानी शहर, शालोम यानी नगर। जेरू शालोम, शांति का नगर।
बाइबल में पहली बार इसके बारे में बताया जहां राजा था। यरूशलेम का पहला राजा दाऊद या शाऊल नहीं था या सुलेमान, नहीं, मल्कीसदेक राजा था। नया नियम हमें बताता है, यह मसीह को दर्शाता है। वो धार्मिकता का राजा था। उसने अब्राहम के लिए दाखरस और रोटी लाई। यीशु हमारे धार्मिकता के राजा हैं। वो सर्वोच्च परमेश्वर का याजक था। यीशु हमारे राजा, याजक है, धार्मिकता के राजा हैं। वो हमें दाखरस और रोटी देते हैं। ये आखिरी भोज था। और मल्कीसदेक सेलम यानी शांति की जगह का राजा था। शायद उस समय यहाँ शांति थी, लेकिन जब वो नगर बनाने लगे तो आप देखते हैं, आप पुराने यरूशलेम में जाइए, वहाँ पर बिल्डिंगों की कई दीवारों पर बुलेट होल्स हैं। उन्हें ठीक नहीं किया गया, वो तो एक निशान के रूप में रखे गए हैं। लेकिन स्वर्ग से पुराना यरूशलेम नीचे नहीं आएगा। और कुछ लोग कहते हैं, हाँ, फिर से इसे कैसे गंभीरता से ले सकते हैं? ये तो आसमान की बातें हैं, बस कल्पना है। ये तो स्वर्ग की कहानी है, अपनी कमजोरी को ढाकते हैं। तुम्हें यहाँ पर असलियत में जीना होगा। लेकिन उन्हीं लोगों को यह विश्वास करने में समस्या नहीं कि मनुष्य स्पेस का नगर बना दे। क्या यह अजीब नहीं? क्या अभी कोई संदेह कर सकता है कि हम स्पेस में छोटा नगर बना सकते हैं? इसीलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है ना। जब हम स्वर्ग के बारे में कहें तो संसार हंसता है, लेकिन परमेश्वर इसे गंभीरता से लेता है। जब हम स्वर्ग के बारे में कहते हैं तो वो कहता है ये असली है। यानी जब परमेश्वर ने कहा, मैं स्वर्ग से नीचे लेकर आऊंगा इस निवास स्थान को, लोग स्टार ट्रैक देखकर कहते हैं, हाँ, ये बात सच है, देखिए ये कितनी उलझी हुई बात है। लेकिन प्रभु कहे तो कहते हैं, हाँ, शायद प्रभु न करे हॉलीवुड कर दिखाएगा। परमेश्वर के बारे में निश्चित नहीं है। मैं सोचता हूं वो कर सकते हैं। हम उस पवित्र नगर के बारे में और क्या जानते हैं? हम विवरण से देखेंगे कि हम इस वर्ग के बारे में क्या बताया गया है और वहां पर क्या होगा। प्रकाशित वाक्य 21 वचन 10 और 12। पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक थे। अब देखिए, 12 तो बिल्डिंग के लिए बिल्कुल सही गणित की संख्या है। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, क्योंकि ये बड़ी आसानी से विभाजित करने वाली संख्या है। 1 से विभाजित कर सकते हैं और 2, 3, 4 और 6 से। और फिर परमेश्वर ने यह नगर बनाते समय सिद्ध अर्थमेटिक संख्या का उपयोग किया। 12 संख्या चर्च को दर्शाती है। यह अद्भुत संख्या है। इसराइल के कितने गोत्र थे? 12। तो कितने प्रेरित थे? 12। बाइबल बताती है कि नई यरूशलेम की 12 नींवें हैं, 12 फाटक हैं। जानते हैं फाटक किससे बने हैं? मोती के फाटक आपने सुने हैं। इसमें नहीं कि इसमें मोती जड़े हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि एक एक फाटक एक मोती का है। अगर इस शहर के आयाम को देखें तो एक दीवार 375 मील की है और ये कहता है कि शहरपनाह 144 हाथ यानी 200 फीट चौड़ी है। ये नहीं बताया कि कितनी ऊंची है। एक वचन कहता है कि ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई एक जैसी है। एक फाटक तो सच में इतना बड़ा होगा, यानी इतना बड़ा मोती होगा, आप कहेंगे पास्टर कल्पना नहीं कर सकते। बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए जो तैयार किया वो आप सोच नहीं सकते। आप कहेंगे ये बहुत बड़ी बात है, मैं इसे सच में समझ नहीं सकता हूं। यीशु ने यही तो कहा है कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी मोती इतना बड़ा है तो जरा सोचिए सीप कितना बड़ा होगा। जानते हैं, ठीक है। और फिर आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 21 में, नगर की सड़क शुद्ध सोने की थी। मैंने सुना था अगर आप सोने को सबसे ज्यादा शुद्ध रूप में लेते हैं तो सच में ये पारदर्शी होता है। सोने में जो अशुद्धता होती है उसी के कारण उसे ये रंग मिलता है और ये लगभग 14 कैरेट की शुद्धता में निकलता है, लेकिन 22 कैरेट में शुद्धता की जाती है सोने की। यूहन्ना कहता है कि ये जो सोना है ये तो पारदर्शी है, ये तो सबसे ज्यादा शुद्ध है। स्वर्ग में ये सोना है। बाइबल उस नगर के भोजन और जल के बारे में क्या कहती है? मैं इस अध्ययन के बारे में बहुत ही उत्साहित होता हूँ। प्रकाशित वाक्य 22:1 में कहता है, उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। हर जीवन के लिए जल जरूरी है। पशु, पौधे, फंगस, मशरूम, जीव जंतु चाहे जो भी हो पानी के बिना नहीं रह सकते। बैक्टीरिया पानी के बिना नहीं रह सकते और इस संसार में जीवन का सारा स्रोत तो पानी के द्वारा है। यीशु ने कहा, मैं जीवन का जल हूं। पहले हमें इसे अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। परमेश्वर के सिंहासन से नदी बहती है। मैंने नील नदी देखी है, अमेज़न देखी है और मिसिसिपी देखी
और संसार की बड़ी बड़ी नदियों को मैंने देखा है। जानते हैं अमेज़न नदी तो इतनी बड़ी है कि अटलांटिक महासागर में मिलते हुए ये 50 या 100 मील चौड़ी होती है। तो आपको क्या लगता है ये नदी कितनी बड़ी है? ऐसी नदी के बारे में जो पूरी पृथ्वी को जल देती है। ये मुख्य नदी है जो पूरे ग्रह को पानी देती है। अच्छा, बड़ा सोचिए, ये सच में बहुत बड़ी होगी। और इसी के साथ प्रकाशित वाक्य 22:2, नदी के इस पार और उस पार, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, जिसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। यह ऐसा पेड़ था जिसके फल हर एक जीवित रहने वाले व्यक्ति को खाना था। सभी को इस पेड़ से खाना था। मैं विश्वास करता हूं कि इसकी डालियां नदी के इस पार से उस पार तक बड़ी थी, जड़ें नीचे से एक दूसरे को छूती और नदी उसमें से होकर बहती। क्योंकि एक पेड़ है जो नदी के दोनों पार है, ये कैसे हो सकता? हर अनुवाद में देखा जाए तो बस यही तो कहता है, एक ही पेड़ नदी के दोनों तरफ, नदी उसमें से बहती है। ये तो सच में इतनी बड़ी ऐसी नदी है, और हम उसमें से खाएंगे और इसके पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। इसका मतलब क्या है? क्या स्वर्ग में लोग बीमार पड़ेंगे, पेड़ के पास जाएंगे और उसे जख्मों पर घिसेंगे? नहीं, वहां कोई बीमारी नहीं है। ये नहीं कहता कि पत्तों में बीमारी से चंगाई थी। ये कहता है पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। जानते हम इस संसार में बटे हैं राजनीतिक, परंपरा या भाषाओं के विभाजन में। जब उस पेड़ के पत्तों के तले एक परिवार के रूप में जब हम जमा होंगे तो सारे विभाजन और फर्क चंगाई प्राप्त करेंगे, और वहां पर एकता होगी और हम सब एक साथ बढ़ेंगे और उस जीवन के पेड़ से लेंगे। कहीं मत जाइए दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन के लिए हम जल्द ही बस कुछ पल में लौट कर आ जाएंगे। क्या आप मसीह की वापसी के भविष्यवाणी के चिन्ह को जानते हैं? और हम सच में उसके कितने करीब आ चुके हैं? और ये तो पूरे इतिहास की सबसे बड़ी ऐसी घटना है। क्या हम ऐसे गुप्त में अचानक उठा लिए जाएंगे और करोड़ों लोग पीछे रह जाएंगे? या फिर यीशु की वापसी ऐसी होगी कि एक कोने से दूसरे कोने तक देखे जा सकते हैं? शायद इसके बारे में लाखों ऐसी थियरीज होंगी, लेकिन बाइबल की एक ही सच्चाई है, और यीशु ने प्रतिज्ञा दी है कि अगर हम खोजें तो हम पाएंगे। इसलिए अमेजिंग फैक्ट चाहता है कि इस विषय पर आप चट्टान जैसी मजबूत बुनियाद बनाएं हमारे नए बाइबल स्रोतों के द्वारा। इसे कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड। ये रंग बिरंगी पूरी विवरण देने वाली मैगजीन, इसमें हर एक सच्चाई बताई गई है जो आपको जाननी चाहिए कि कब, कहां और कैसे यीशु जल्दी लौटेगा। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर कहिए 255, या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने दोस्तों को बताइए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में चलते हैं और कुछ अद्भुत सच्चाइयां जानते हैं परमेश्वर के वचन से। कैसे स्वर्ग में रहना पृथ्वी में रहने से अलग होगा। हम उत्साहित करने वाली कुछ बातों को यहाँ पर देखेंगे, और ये ABC के रूप में रखे गए हैं। उत्तर ए, अंधों की आंखें खोली जाएगी। यह अद्भुत होगा, कुछ लोगों ने कभी नहीं देखा होगा और वो अच्छे से देखने पाएंगे, उकाब के जैसे देखेंगे। यानी इस जीवन में जो भी पाया वो स्वर्ग में सबसे उत्तम होगा। आपके ज्ञानेंद्रिय बहुत ही सटीक हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ ये तो और भी उत्तम होंगे। जिन्हें यहाँ पर आंखों की समस्या रही, वहाँ उनकी आंखें सबसे उत्तम होगी। यहाँ कुछ लोगों को सुनने की परेशानी रही, ये कहता है बहरों के कान भी खोले जाएंगे। और फिर ये कहता है यशायाह 35:6 में, तब लंगड़ा हिरण की सी चौकड़ियाँ भरेगा, ये कहता है। और ये केवल थोड़ा चलना नहीं है। जब पतरस और यूहन्ना ने इस लंगड़े व्यक्ति को चंगाई दी, प्रेरित 3 में सुंदर फाटक के पास वो परमेश्वर के भवन में गया, कूदते हुए, छलांगे मारते हुए। यानी वो पहले लंगड़ा था और फिर छलांगे मारने लगा, और वो बहुत ही उत्साहित था। देखिए, सब कुछ दूर किया जाएगा और फिर और गूंगे की जीभ केवल बोलेगी ही नहीं, जय जयकार करेगी, और उनकी आवाज़ सुंदर होगी। मैं गीत गा पाऊंगा, इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। उत्तर डी, यशायाह 65:25, वहाँ पर के सारे पशु, यानी वहाँ पर भी जानवर होंगे। मनुष्य की समस्या के पहले कितने जानवर थे? बाढ़ के पहले बहुत से जानवर होंगे। क्या एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे? नहीं, अद्भुत सच्चाई सुनेंगे। आपने सुना होगा आपने कई बार इस तरह से कहते सुना होगा, भालू, सिंह और बाघ हमेशा। यहाँ इस तस्वीर में जो है इसे कहते हैं BLT। BLT मतलब बेयर, लायन और टाइगर।
ये अटलांटा के ड्रग डीलर से बचाए गए, जिन्हें बचपन से ही नीचे बेसमेंट में बुरी दशा में रखा गया था। इन्हें बचाया गया, जॉर्जिया के एनिमल पार्क में रखा गया। ये एक दूसरे के साथ में रहने के इतने आदी थे कि इन्हें एक साथ में ही रखा गया और वो आपस में मिलकर रहते हैं। कभी सोचा भालू, सिंह और बाघ एक साथ में रहेंगे तो क्या होगा? बचपन से एक दूसरे को जानते हैं तो वो ठीक हैं। और इसीलिए बाइबल हमें बताती है यशायाह के इस अध्याय में, ये तो ई सवाल का जवाब है। यशायाह 11:6, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। छोटा बच्चा मेमने और भेड़िया की अगुवाई करेगा। और ये कहता है सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। कितने लोगों ने पुरानी वो किताब पढ़ी जिसका नाम था लिटिल टाइक? आपको याद है मैं क्या कह रहा हूँ? लिटिल टाइक। एक परिवार ने एक सिंह के बच्चे को गोद लिया था। उसकी माँ दूसरे बच्चों को मार रही थी, इसलिए इसे बचाने के लिए जू में से उसे निकाला गया और वेस्ट फॉल्स के इस परिवार को दिया गया, यहाँ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में। उन्होंने उसे गोद लिया और उसे दूध दिया, और जब दूध पीने की आदत छोड़नी थी तो मांस दिया। वो नहीं खा रहा था, लेकिन अनाज की ओर वो आकर्षित हुआ और इस सिंह ने मांस खाने से इनकार किया। और ये मेमनों के साथ खेलता और ये परिवार बिल्ली के साथ रहता और फार्म में इसने किसी को कभी नहीं काटा। और जब ये पूरी तरह से बड़ा सिंह हो गया, उसने न कभी मांस खाया न कभी खून पिया। ये तो वेजिटेरियन सिंह था। कितने लोगों को याद है? इस किताब का नाम है लिटिल टाइक। ये बहुत ही अद्भुत कहानी है। एफ का उत्तर है। ये कहता है जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। अभी आप संसार के सबसे वीरान जगह को देख सकते हैं और वहाँ पर बहुत ही सुंदर बाग होगी। अब तो वह ऐसी जगह दिखती है जहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन स्वर्ग में नहीं। और जो सुंदर जगह है वो तो बहुत ही सुंदर हो जाएगी और मरुस्थल और भी सुंदर होंगे। और अभी जो रंग आप देख रहे हैं वो उन रंगों की तुलना में कुछ नहीं। अगर हमें स्वर्ग का एक दर्शन दिखाया जाए, अगर हम उसे संभाल पाए, उसकी महिमा को देख पाए और उसके प्रताप को देख पाए, अगर आप स्वर्गदूतों के गीतों को सुन लें, अगर आप स्वाद ले लें कि वहाँ पर स्वर्ग का भोजन सच में कितना स्वादिष्ट होगा, तो आपकी जो भी ज्ञानेंद्रिय हैं उसे 100 गुना बहुगुणित कीजिए। पाप के कारण इस जीवन में सब डल हो गया है और ये सब बेहतर होगा और अनंत काल के लिए वैसे ही रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। उत्तर जी, यशायाह 33:24, कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ। वहाँ कोई भी बीमार नहीं होगा। क्या ये अद्भुत नहीं होगा? आपको हेल्थ प्लान की चिंता नहीं करनी होगी, आपके हेल्थ इंश्योरेंस की चिंता नहीं होगी। एच का उत्तर है प्रकाशित वाक्य 21:4, इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो आपको वहां पर मिल गया वो हमेशा के लिए रहेगा और आपको कभी उसे खोने के बारे में डरना नहीं होगा। और फिर भी लोग हिचकिचाते हैं, वो अपना दिल यीशु को देने और उसके पीछे चलने से हिचकिचाते हैं। नंबर 6, संतों के पास कौन सी देह होगी? क्या वो भूत के जैसे उड़ते रहेंगे? फिलिपियो 3:20 और 21, प्रभु यीशु मसीह हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अपनी महिमा की देह के अनुकूल, यानी प्रभु हमें महिमा में देह देंगे। जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो असली थे। याद है वो कब्र से बाहर आए, चेलों के सामने प्रकट हुए और ऊपरी कोठरी में उनसे कहा, लूका 24:39 में उसने कहा, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। प्रभु ने क्या कहा? ये कहा कि मैं भूत नहीं हूँ और उनके सामने खाया कि साबित करे कि वो असली हैं। हमारे पास कैसी देह होगी? असली देह। लेकिन हम 4 आयाम में होंगे, अभी हम 3 आयाम में हैं। आदम हवा के पाप के बाद वो एक आत्मिक आयाम खो चुके थे और वो लौटाया जाएगा। हमारे पास में महिमा में अनंत काल की देह होगी। हम स्वर्गदूतों से बात कर पाएंगे, परमेश्वर को देखेंगे और हम उस समय आत्मिक संसार से जुड़ जाएंगे, अच्छी आत्माएं स्वर्गदूतों से। बाइबल में इस राज्य में प्रोत्साहित करने वाली दूसरी प्रतिज्ञाओं में क्या पाया जाता है? ये कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 3:20 और 21 में, और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार न कर लें।
इसका मतलब सब कुछ नया बनाया जाएगा। तो अब सवाल यही है दोस्तों, कितने लोग उस राज्य में रहना चाहते हैं और वहां पर यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? अगर वहां पर उसके पीछे चलना है तो पहले अभी आपको यहां पर उसके पीछे चलना है। बस यही, जो अभी उसके पीछे चलेंगे वो वहां उसके पीछे चलेंगे। आप आखिरी समय में ठान नहीं सकते हैं कि आप विश्वासी हो जाएंगे। अनुग्रह बंद होने के बाद नहीं, प्रभु अभी बुला रहे हैं। क्या इस जीवन की दुखी और पीड़ादायक यादें लोगों को स्वर्ग में परेशान करेगी? जवाब है यशा 65:17। ये कहता है, पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। हमें उसकी चिंता नहीं करनी होगी। मुझे आपका पता नहीं, लेकिन मैं अपने बारे में कहूँगा कि जब मैं यहाँ पर खड़े रहकर कुछ कहता हूँ फिर बाद में सोचता हूँ, ओह क्या मैंने ऐसे कहा था। और ऐसे पीड़ादायी अनुभव लोगों ने अनुभव किए हैं। कुछ लोगों ने हिंसा का अनुभव किया है और ऐसी बातें जिसने बहुत सी परेशानियां लाई हैं। तो आप ये सोचते हैं वो भयानक यादें हमेशा रहेगी। प्रभु कहते हैं वो हमें चंगाई देंगे, उस सारी सुंदरता में, महिमा में और उस सारे प्रताप में, स्वर्ग के आनंद में। वो तो इस जीवन के सारे पीड़ादायी बातों को ऐसे ही भुला देंगे और उसकी दाहिनी ओर हमेशा का आनंद होगा। परमेश्वर ने अपने आने वाले राज्य के बारे में और कौन सी रोमांचक प्रतिज्ञाएं दी हैं, यहाँ पर बहुत सी बातों को हम देखेंगे। उत्तर ए, यशायाह अध्याय 35:10 में कहता है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे, उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। परमेश्वर प्रेमी स्वर्गीय पिता और बाइबल कहती है वो कोई भी भली चीजों को नहीं रख छोड़ेंगे। जो धार्मिकता में चलते हैं उनसे कुछ नहीं दूर रखेंगे। वो आपसे कोई भली चीज दूर नहीं रखेंगे और उसके दाहिनी ओर हमेशा का आनंद है। जब तक परमेश्वर के तरीके से न करे आप उसे नहीं पाएंगे। और खैर बता दूं, मैं अगले वचन में चलता हूं। ये मेरी पत्नी का पसंदीदा वचन है, भजन 16:11। उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख बुरी बात नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि आप उसका आनंद उठाएं। उसने आपको ज्ञानेंद्रिय दिया है, आपके भोजन को आशीष देते हैं। लेकिन देखिए, संसार में हम तो बस ऐसे पीछे जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमें पहले शारीरिक आनंद को अनुभव कर लेना चाहिए और फिर दिन भर उसका दर्द सहते जाना है। सी का उत्तर जकरिया 8:5। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। वहां पर सड़कों पर देखिए, यहाँ पर हमारे कुछ शहरों में हम बहुत डर जाते हैं। मेरी माँ मेरे भाई को डांटती थी। हम सड़कों पर 40 सेकंड खेलते थे। लेकिन स्वर्ग में क्या डरने की कोई बात होगी? हम बच्चों से कहेंगे जाकर सड़क पर खेलो, जाकर सोने की सड़कों पर खेलो यानी डरने की कोई बात नहीं होगी, उन्हें चोट नहीं लगेगी। डी का उत्तर यशायाह अध्याय 40:31। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, यानी कि हम उड़ पाएंगे। हाँ, ये कहता है वो गीत रॉक ऑफ एजेस, मैं अनजाने संसार में उड़ूंगा, अद्भुत गीत है। ये कहता है उकाब के समान उड़ेंगे। मुझे विश्वास है हम उड़ पाएंगे। परमेश्वर के नए राज्य में सबसे बड़ा प्रतिफल क्या है? ये बहुत ही सुंदर भाग है। प्रकाशित वाक्य 21:3 में ये कहता है, परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। क्या ये अद्भुत नहीं? बाइबल कहती है एक चांद से दूसरे चांद तक, एक सब से दूसरे सब तक सब लोग प्रभु की आराधना के लिए आएंगे। हम यीशु की आराधना करेंगे, वो प्रचार करेंगे और उसके संदेश के दौरान कोई नहीं सोएगा, उसके प्रचार के दौरान। और हम जानेंगे कि जो भी उसने कहा वो अच्छा और सच है। परमेश्वर वहां होंगे, हम उसे देखेंगे। कौन सी बात लोगों को परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य से दूर रखेगी? यहीं पर गंभीर बात है। प्रकाशित वाक्य 21:27। उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। इसका मतलब अगर कोई अपवित्र या घृणित काम करने वाला है तो वो नहीं जाएगा। बाइबल कहती पाप के कारण ही शैतान को स्वर्ग से निकाला गया। स्वर्ग परमेश्वर की उपस्थिति का शुद्ध स्थान है। अभी हमें शुद्ध होना है और तैयार होना है यीशु के लहू के द्वारा कि उस राज्य में रहें। हम राह नहीं देख सकते कि यीशु आएंगे और फिर हमें बदल देंगे। अब हमारे लिए समय है कि हम नई सृष्टि हो जाएं। बाइबल कहती है कि आज ही वो दिन है। प्रभु आपको नया हृदय दे सकते हैं। जब आपने उसे स्वीकार किया, पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया है। इसे नया जन्म कहते हैं और अब हमें नया जन्म पाना है। प्रकाशित वाक्य 21:7। जो
जो जय पाए, ये किंग जेम्स का कहने का तरीका है कि जो जयवंत होता है, प्रकाशित वाक्य में 7 बार कहा है। अध्याय 2 और 3 में जो जय पाएगा, किस पर जय पाएगा? हम सब अपने पापों की बंधुआई में हैं और मसीह यीशु की सामर्थ के द्वारा हम बदल सकते हैं, नई सृष्टि हो सकते हैं। ये संभव है। सब कुछ प्रार्थना के द्वारा हो सकता है। आप यीशु के साथ समय बिताइए, आप यीशु पर आंखें लगाए रखें, यीशु के बारे में सोचिए, तो ये सब कुछ आपका भाग होने लगता है। यीशु ने इस जीवन में और आने वाले जीवन में सफलता का कौन सा फॉर्मूला बताया है? मत्ती 6:33, आप इसे जानते हैं, हमने यहीं से शुरू किया था। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो वो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सुलेमान ने जब प्रभु से प्रेम किया तो प्रार्थना की, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए। उसने प्रभु के राज्य के लिए, उसकी धार्मिकता के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा, तूने इसे पहले खोजा है तो मैं तुझे बाकी सब दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, दीर्घायु दूंगा, तुझे संपन्नता दूंगा, लेकिन पहले मेरे राज्य को खोजो। ये चाबी थी, आज भी यही चाबी है। अगर आप परमेश्वर को जानना और उसे बांटना और उसके लिए जीते हैं और दूसरों के लिए जीते हैं, आपकी प्राथमिकता यही है, तो वो आपको वो अद्भुत राज्य देते हैं। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। पचास साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। कोशिश है जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।